एनीवन? ओके, आई थिंक मैडम ने ये एग्जांपल करवाया होगा शायद। ओके, मेरी नोट्स में जो है जो मैंने की है वो करवा रही हूँ आपको। ये हुआ है एग्जांपल। ऑब्टेन द मिनिमम एक्सप्रेशन फॉर 1 2 3 5 6 7 8 9 12 13 15। हेलो? नहीं हुआ। अच्छा, ओके, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा टेबुलेशन का करवाती हूँ, उसके बाद अगर आपको कुछ डाउट है तो बताना पर्टिकुलर टॉपिक में, तो हम वो रिवाइज करेंगे, ठीक है? क्योंकि आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि लाइक फ्राइडे से आपकी एग्जाम है, और जो हमारा कल लेक्चर है उसमें भी अगर आपको रिवीजन करना है पर्टिकुलर टॉपिक का तो मुझे बता देना, तो मैं रिवीजन करवाऊंगी। आज टेबुलेशन करते हैं, कल ऐसा होगा तो रिवीजन करवाऊंगी। आपको जो टॉपिक में डाउट है वो बता देना, ठीक है? obtain the minimum and the most important आपकी जो टेस्ट है 5 to 6 है, ओके? टेस्ट will be at 5 to 6, but you have to upload your rough work between 6 to 6:15 in a Google Classroom by using turn on। टर्न ऑन करके आपको अपना जो रफ वर्क है वो 6 to 6:15 में सबमिट करना है, एंड 5 to 6 आपकी टेस्ट रहेगी, ओके? रफ वर्क इसलिए मंगवा रहे हैं क्योंकि उसमें कैमएप टेबुलेशन वो सब होगा, इसीलिए। ओके, क्लियर? आपको जल्दी आपकी जो लिंक है वो मिल जाएगी आज, मतलब नून तक मिल जाएगी आपको जो लिंक है वो। तो 5 to 6 आपकी एग्जाम होगी, एंड टू 6 to 6:15 आपको आपने जो भी रफ वर्क किया है टू कैलकुलेट दिस कैमएप और टेबुलेशन, वो रफ वर्क जैसा भी है वो आपको अपलोड करना है विद इन 15 मिनट्स, ओके? 6 to 6:15, okay? Okay, so expression is given, and you have to find the minimize expression by using tabulation method, okay? So first of all क्या करना है tabulation method में आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये अरेंज करना है, ओके, बाय यूजिंग नंबर्स ऑफ 1, ओके? जैसे 1 2 एंड 8 अगर आप देते तो उसमें नंबर्स ऑफ 1 कितने प्रेजेंट होंगे? तीनों में 1 ही होंगे, दैट्स वाई ये अलग से ग्रुप को सेपरेट कर दिया। फिर 3 5 6 9 12 उसमें दो दो के मतलब 2 वंस आएंगे पर्टिकुलर। 3 का अगर आप बाइनरी लिखे या फिर 5 का लिखे तो उसमें 2 वंस आते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे एक ग्रुप बना है। उसके बाद 3 के लिए, उसके बाद 4 वंस के लिए एक ग्रुप बना है, ठीक है? उसके बाद सिंपली कंपेयर करना है, ठीक है? सो 1 को अगर मैं 3 के साथ कंपेयर करती हूँ सो मेरा डेसिमल डिफरेंस क्या होगा? नॉर्मली इसमें रूल्स क्या है, जब आप डेसिमल के थ्रू करते हैं, आप बाइनरी थ्रू भी कर सकते हैं। तो बाइनरी में आपको ये देखना है कि एक डिजिट का कहाँ पर डिफरेंस है, अपर ग्रुप में एंड लोअर ग्रुप में। 1 डिजिट का कहाँ पर डिफरेंस है वो देखना है। लेकिन अगर आप डेसिमल में देख रहे हैं, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। डेसिमल में देख रहे हैं तो क्या देखना है? एक तो जो बिलो नंबर है वो ग्रेटर होना चाहिए कंपेयर टू अपर नंबर, एंड दोनों का जो डिफरेंस है वो रेस टू इन पावर ऑफ 2 में होना चाहिए। मीन्स रेस टू पावर ऑफ 2 क्या? 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, as like that. Okay, so if we consider 1 and 3, so of course ये नंबर लोअर है, ये ग्रेटर है, so we can compare. So 1 minus 3 क्या होगा? 2. So difference भी क्या है? In power of 2. So we can write one pair in column number 2. It is the 1 3 in bracket. We have to write the difference. And this 2 it is nothing but the position of dash. अगर आपने आगे dash वाला किया होगा, मैडम ने करवाया ही होगा already. So dash कहाँ पे आते हैं? जो ब्रैकेट में आपने जो डेसिमल की जो पोजीशन लिखी है वहां पे क्या आएगा? डैश आएगा, ठीक है? सो सेकंड पोजीशन पे डैश आता है। उसके बाद है 1 and 5, so difference is 4, so it is possible. Now 1 and 6, 1 and 6 की पेयर बन सकती है? नो। क्यों नहीं बन सकती 1 and 6 की? जल्दी आंसर तो दीजिए, चैट में मत। डिफरेंस 2 के पावर में नहीं है, मीन्स 1 minus 6 क्या होगा? 5, तो उसको हम नहीं ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है 1 minus 9, तो डिफरेंस इट इज 10, तो पेयर पॉसिबल है 1 and 9 की। उसके बाद है 1 12, सो हो सकता है नहीं, बिकॉज डिफरेंस क्या होगा? 11, विच इज नॉट इन पावर ऑफ 2। ओके, पावर ऑफ 2 मीन्स क्या होता है? 2 raised to 0,
मीन्स 1 अगर डिफरेंस है तो, फिर 2 मीन्स 2, 2 मीन्स 4, तो डिफरेंस इन पावर ऑफ 2 में होना चाहिए। उसके बाद है 1 and 12 हो गया, उसके बाद 2 की बारी। नाउ 2 and 3 का हो सकता है, यस। फिर 2 and 5 का, नो। फिर 2 and 6, so again it is 4, so it is possible. Now 2 and 9, not possible because 2 9 difference is 7, and 2 12 it is possible, no, because difference is 10. Now 8 and 3, 8 and 3 means क्या होगा, 5, तो वो नहीं ले सकते हम, ठीक है। उसके बाद 8 5 3, तो वो भी नहीं होगा। फिर 8 and 6 का हो सकता है, 8 and 6 का ग्रुप पॉसिबल है। Yes. कैसे, मैंने आपको 2 रूल No, बताए, ma'am. डेसिमल में आपको 2 रूल बताए मैंने। एक क्या, नीचे वाला नंबर ये अपर नंबर, अपर ग्रुप है, और ये बिलो ग्रुप है, ठीक है। सो अपर वाला नंबर ऑलवेज क्या होना चाहिए, लोअर, एंड बिलो वाले ग्रुप का जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, एंड देन वो पॉसिबल है। यहाँ पे डिफरेंस तो 2 है, 8 - 6, बट 8 ग्रेटर है। अगर 8 बिलो ग्रुप में होता देन इट्स ओके, तो 8 6 का नहीं बन सकता है। उसके बाद 8 and 9, so it is 1, so पॉसिबल है। एंड अगेन 8 and 12, so it is 4, तो वो पॉसिबल है। एज लाइक दैट आपको इन दोनों को कंपेयर करना है तो ये सारे ग्रुप मिलेंगे, इन दोनों को कंपेयर करना है तो ये ग्रुप मिलेंगे। जो भी ग्रुप यूज हुए वी जस्ट मार्क एज ए चेक मार्क करके उसको कंसीडर करना है कि ये सारे ग्रुप यूज हो चुके हैं। नाउ वी हैव टू डिजाइन ए कॉलम नंबर 3 फ्रॉम कॉलम 2। तो उसमें क्या देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर आप डैश का देख रहे हैं तो डैश का क्या सेम पोजीशन पे डैश होना चाहिए, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। मतलब अगर बाइनरी में आप कर रहे हैं तो उस तरह से करना है। डेसिमल में अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो क्या देखना है कि ब्रैकेट में ये जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, उसी पर्टिकुलर पेयर को आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 3 ब्रैकेट में क्या है 2, तो यहाँ पे देखो 2 वाली टर्म कौन सी है, तो कि ये 5 7 and 2। दूसरा ये डिफरेंस भी लेना है, 1 - 5 क्या होगा 4, 3 - 7 क्या होगा 4। तो इसमें भी 2 रूल है, एक तो दोनों पेयर को जब कंपेयर कर रहे हैं दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, सॉरी इसको कंपेयर कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, लाइक 1 3 and 5 7, तो 1 - 5 तो 4, 3 - 7 तो 4, तो डिफरेंस सेम। एंड ब्रैकेट में भी क्या होना चाहिए, सेम। ओके, सो डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, सेम मतलब 2 नहीं होना चाहिए कुछ भी, बट सेम होना चाहिए। यहाँ पे 4 हो रहा है तो इट्स ओके। सो वी कैन राइट कि 1 3 5 7, ब्रैकेट में क्या था 2, डिफरेंस क्या मिला 4, सो वी कैन राइट 1 3 5 7 2 4। ओके, एज लाइक दैट आपको बाकी सारे पेयर भी कंपेयर करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एक बार ये हो जाए, फिर इन दोनों को कंपेयर किया सेकंड एंड थर्ड ग्रुप को, तो ये पेयर मुझे मिली, ठीक है। किसी को डाउट नहीं है ना इसमें, ये टेबल ये जो मैंने बनाई कॉलम 1 2 3, हेलो, प्लीज टर्न ऑन करके आंसर बताएं, नोट राइट इन चैट। हेलो, एनी डाउट इन दिस कॉलम नंबर 1 2 3? अगर नहीं समझ जा रहा है तो बताइए, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगी, बट प्लीज गिव मी द एक्नॉलेजमेंट। हेलो, कोई प्रेजेंट है या मैं आप सबके एब्सेंट कर दूं, वही ऑप्शन है अब मेरे पास। थर्टी 35 प्रेजेंट है, किसी को भी ऐसा नहीं है कि चलो आंसर दे। ओके, हो जाएगा टेबल, ठीक है। इट इज अ प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल। Okay, now all this group are also used in column number 2, but what about column number 3? Because column number 3 में आप किसको कंपेयर कर सकते हैं कि 2 4 वाला, तो 2 4 वाला यहाँ पे होना चाहिए जो नहीं है, so we can't compare। मतलब this 5 are your prime implicant। Okay, so 5 को यहाँ पे लिख देना है
किसी भी एक का बाइनरी लिखना है. इफ यू कंसीडर दिस रो, सो राइट अ बाइनरी ऑफ पर्टिकुलर नंबर की 1. तो 1 का बाइनरी क्या होता है? 0 0 0 1. सो यू जस्ट राइट 0 0 0 1. ना आपको बोला डैश कौन सी पोजीशन पे है, तो कि सेकंड एंड फोर्थ. तो ये सेकंड हुआ और ये फोर्थ. किस तरह सेकंड? ये 2:0 होता है, ये 2:1 और ये 2:2 मीन्स 4. 4 and 2 पे डैश करना है, मीन्स योर आंसर क्या आएगा? W डैश एंड Z, बिकॉज ये तो डैश ही है. तो इट इज W डैश एंड Z. इस तरह से बाकी टर्म्स का भी लिख देना है. उसके बाद क्या लिखना है? प्राइम एप्लीकेंट टेबल ड्रॉ करना है. सारे मीन टर्म्स लिख दिए. यहाँ पे सारे मीन टर्म्स जो एक्चुअली मुझे दिए गए थे इन योर क्वेश्चन, यू टू राइट दिस मीन टर्म्स इन कॉलम. नाउ क्या करना है? 1 वाले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेक्ट करने हैं कि 2 कहाँ पे है, मतलब यू टू सी अ पर्टिकुलर कॉलम. ये सारी कॉलम को आपको देखना है. ओके, उस कॉलम में सिंगल मार्क कहाँ पे है वो देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, तो सिंगल मार्क कहाँ पे है? तो कि 2, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 12 एंड 15. तो 2 6 8 12 15. तो 2 6 यहाँ पे है तो इसको मैंने मार्क कर दिया. फिर 8 12 यहाँ पे है तो मैंने इसको मार्क कर दिया. फिर 15 यहाँ पे है तो इसको मार्क कर दिया. ओके, नाउ इसमें देखो सारी मीन टर्म्स, इफ यू ऑब्जर्व दिस 3 मीन टर्म्स, तो सारी मीन टर्म्स कवर हो रही. तो जस्ट चेक ऑल मीन टर्म्स. बट एक ही है जो यूज नहीं हो रही, मीन्स 1. तो 1 इन दोनों में है, तो यू जस्ट ऐड दिस 3. ओके, इन तीनों का एडिशन होगा. कौन से वाले है? ये तीनों लास्ट वाले. ओके, एंड यू कैन ऐड 1 बाय यूजिंग दिस टर्म और दिस टर्म. आपको 2 मीन टर्म्स है जिसमें 1 मिल रहा, तो यू कैन यूज एनी 1. तो इसके हिसाब से इसके 2 फंक्शन मिलेंगे. एक तो W डैश y प्लस WY डैश प्लस XZ, वो कॉमन रहेगा दोनों इक्वेशन में. प्लस क्या आएगा? Y डैश Z, और क्या आएगा? W डैश Z. कोई भी एक आपको चूज करना है. तो ये 2 इक्वेशन मिलेंगे. सेम डोंट केयर वाला है. मैंने डोंट केयर का करवाया है एग्जांपल. हेलो, नो मैम, ओला डोंट केयर वाला नहीं करवाया. अच्छा ओके ठीक है. डोंट केयर वाले में वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे आप सेम करते थे वही है. बट एक्चुअल में टेबुलेशन में आपके 2 स्टेप. एक तो फर्स्ट स्टेप कौन सा है? यू टू फाइंड आउट द प्राइम एप्लीकेंट. एंड सेकंड क्या है कि वी हैव टू चूज द प्राइम एप्लीकेंट. ये जो है मैंने चूज किए गए हैं, तो उसके लिए मुझे टेबल बनाना है. ठीक है, चार्ट बनाना है. और ये मेरा टेबल किसके लिए? फर्स्ट टेबल फॉर फर्स्ट स्टेप के लिए, टू फाइंड आउट प्राइम एप्लीकेंट. एंड बाय यूजिंग दिस चार्ट वी हैव टू चूज द प्राइम एप्लीकेंट व्हिच इज योर स्टेप नंबर 2. तो वो दोनों स्टेप सेम ही है. इफ यू कंसीडर डोंट केयर इक्वेशन तो वो सेम ही है अगर आपको डोंट केयर दी है तो. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेप नंबर 2 में डोंट केयर यूज नहीं करना. आप जो ये कॉलम लिख रहे हैं ना यहाँ पे, वहां पे मेन टर्म कितनी आएगी? ओनली जो आपको एक्चुअल में दी है. डोंट केयर वहां पे यूज नहीं करना. बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है. स्टेप नंबर 1 में तो डोंट केयर को भी ऐसे मीन टर्म ही कंसीडर करना है. ओनली स्टेप नंबर 2 में डोंट केयर यूज नहीं होगा. ठीक है, आप ये लिख लेना, इसकी प्रैक्टिस करना है. ठीक है, यूजिंग द टेबुलेशन मेथड. और ये आनंद कुमार में भी दिए गए हैं. ये जो आंसर है वो आनंद कुमार में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप उसमें से देख के वेरीफाई भी कर सकते हैं. बट एटलीस्ट आप ट्राई करना. क्या मीन टर्म्स दिए आपको? 6 7 8 9. एंड डोंट केयर कैसे दिए आपको? 10 11 12 13 एंड 14. ओके, सो डोंट केयर आपको और ये मीन टर्म, सारी मीन टर्म्स को स्टेप नंबर 1 में लेना है. बट इन स्टेप नंबर 2 जब आप प्राइम एप्लीकेंट चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं तब ये मीन टर्म को नहीं लेना है. ओनली कंसीडर 6 7 8 9 एट दिस टाइम. ओके, नाउ आपको मैं ये करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पाई का सिंबल दिया हुआ है. पाई एंड कैपिटल M, मतलब ये ब्रैकेट में मुझे क्या दी है? मीन टर्म या मैक्स टर्म? मैक्स टर्म. मैक्स टर्म है, बट वी हैव टू कंसीडर दिस एज अ मीन टर्म एंड सोल्व करना है. एंड लास्ट में हमें जो भी फंक्शन मिलेगा उसका क्या कर देंगे? कॉम्प्लीमेंट. ओके, सेम मेथड से करना है. अगर आपको मैक्स टर्म भी दी है यू कैन अप्लाई सेम मेथड, बट at the last you have to complement your function. So actual में we can find in a form of max term. Okay, so last में आपको सिंपली उसको किस में कन्वर्ट करना है? कॉम्प्लीमेंट करना है. तो ऑटोमेटिकली वो सम ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, means product of sum. Yes, it is a POS form. max term is POS form. Okay, okay, so simply आपको 2 3 8 12 13 दिया है and 10 and 14. तो सबको मैंने यहाँ पे लिख दिया और सबका क्या बनाया है? यहाँ पे मैंने ग्रुपिंग बनाया हुआ है. ग्रुपिंग किस तरह से बनाया है मैंने? ये ग्रुपिंग कैसे बनाते हैं चलो बताओ.
ये कैसे बनाया ग्रुप? मैडम ने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया होगा आपको। हेलो, ये ग्रुप कैसे बनाए हैं? यहाँ पे ग्रुपिंग कैसे की है मैंने फर्स्ट कॉलम में? एनीवन? कोई तो आंसर बताइए। आपको नहीं समझ आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? कुछ आप बताएंगे तो हमें पता चलेगा, अदरवाइज तो मुझे पता चलेगा नहीं। हेलो, ये जो मैथ्स टर्म है उनका 4 बिट नंबर लिख के फिर कंपेयर करना है कि 2 के लिए 0010 और 3 के लिए 0011, तो 001 तक वो सेम रहता है और बाद में लास्ट डिजिट चेंज होता है, तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए इसका ग्रुप बनेगा 2 3 का। नहीं नहीं, ऐसा नहीं पूछ रही मैं, आपको ये बोल रही थी फर्स्ट कॉलम ए वो कैसे ली है? ओके, वन सेम मीन्स कि 2 3 में 1 एक बार होता है, तो इस मतलब वो आएगा ऐसा। 2 8 है तो 2 और 8 में एक बार 1 आता है, तो वो ग्रुप बनेगा। हाँ, एक्चुअली मीन्स आपको क्या देखना है इसमें कि नंबर्स ऑफ 1 कितनी टाइम्स आ रहा है। इफ यू कंसीडर 2, तो 2 का बाइनरी क्या होता है? 0 0 1 0, एंड 8 का बाइनरी क्या होता है? 1 0 0 0। सो दोनों नंबर में 1 कितनी बार आया? 1 टाइम। हाँ, नंबर्स ऑफ 1 के हिसाब से आपको ग्रुपिंग करना। जैसे आप 3 देखते हैं तो 3 का बाइनरी क्या होता है? 0 1 1 0, तो नंबर्स ऑफ 1 कितनी टाइम्स आए? 2 टाइम्स। इफ यू कंसीडर 10, तो उसका बाइनरी क्या होगा? 1 0 1 0। सो कितनी टाइम्स आए हैं? 1 2 टाइम्स। तो 3 10 12 का ग्रुप बन सकता है, सेम 13 14 का बन सकता है। उसके बाद आपको 2 3 को कंपेयर करना है, तो 2 -3, सो इट इज 1, सो उसका पॉसिबल है। फिर 2 and 10, तो डिफरेंस क्या हुआ? 2 and 10 का 8, तो इट इज पॉसिबल। फिर 2 12, सो डिफरेंस इज 10। 2 12, सो डिफरेंस इज 10। डिफरेंस 10 आ रहा, मतलब वो ग्रुप पॉसिबल नहीं। उसके बाद है 8 and 3, सो 8 and 3 मीन्स 5 होता है, वो भी पॉसिबल नहीं है। 8 and 10, सो 2, तो वो पॉसिबल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर 8 and 12, सो इट इज 4, तो वो यहाँ पे लिखा है। सेम इन दोनों को कंपेयर करके आपको लिखना है। नाउ 1 1 को कंपेयर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 1 1 में देखो 2, यहाँ पे 2 3 1 है, और यहाँ पे 12 13 1, ब्रैकेट में जो 1 है उसके थ्रू आप कंपेयर कर सकते हैं। सो 2 - 12, सो इट इज 10, तो ये पेयर ही पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डिफरेंस 10 आ रहा है पेयर का, तो पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट जाएंगे 8, तो 8 कहीं पे हो सकता है, क्योंकि नीचे कहीं पे डिफरेंस 8 है ही नहीं, तो नहीं हो सकता है। ठीक है, डिफरेंस इट इज नथिंग बट इट इज अ पोजीशन ऑफ डैश, ये डैश की पोजीशन दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो 1 भी यूज नहीं हुआ, सेकंड भी यूज नहीं हुआ। ठीक है, अब देखते हैं 2, तो 2 8 10 2 12 14 2, ये कंपेयर करो, तो 8 - 12 मीन्स 4, 10 - 14 मीन्स 4, एंड डिफरेंस भी 2 है, तो उसका एक बन सकता है 8 12 12 14, एंड ब्रैकेट में क्या रहेगा? 2 4। सेम 4 यहाँ भी बन सकता है, देखो 8 12 4 10 14 4, तो 8 - 10 2, 12 - 14 2, तो अगेन इट इज सेम 8 10 12 4, डिफरेंस 2 4। ठीक है, ये भी यूज नहीं हुआ है, देखो ये कंपेयर नहीं हुआ ना, दैट्स वाई। तो आपके पास अब यहाँ पे देखो सेकंड ग्रुप बन रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ही 2 ही ग्रुप थे, तो यहाँ पे प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगी। दिस 2 आर माय प्राइम एप्लीकेंट एज वेल एज जो भी चेक नहीं हुए हैं 1 2 एंड दिस 3। टोटल मेरे पास कितने प्राइम एप्लीकेंट मिले मुझे? 5, सॉरी ये तो दोनों सेम ही है, सो वी कैन कंसीडर ओनली 1 टाइम। ओके, तो मुझे 4 प्राइम एप्लीकेंट टोटल यहाँ पे मिले, ये 4 मेरे प्राइम एप्लीकेंट है, सबका मैंने बाइनरी लिख दिया। नाउ ड्रॉ द प्राइम एप्लीकेंट चार्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे जैसे आपको बताया था, डोंट केयर को जब आप चार्ट बना रहे तो यूज नहीं करना है, ओनली 2 3 8 12 13 को यूज करना है। बट स्टेप नंबर 2 में ये जो मिन टर्म लिख रहे हैं तब उसको यूज करना है, बाकी तो सेम ही है। मिन टर्म लिख दो, यहाँ पे सारी मिन टर्म्स लिखनी है एक्सेप्ट डोंट केयर। ठीक है, उसके बाद 12 13, तो 2 3, तो 2 3 पे क्रॉस करना है। 2 10, तो 2 and 10 तो है ही नहीं, तो 2 पे ही क्रॉस आएगा। फिर 12 13, सो 12 13 पे क्रॉस करना है। फिर 8 10 12 14, तो क्रॉस कर देना। ठीक है, हो गया। अब सिंगल कौन सा है?
तो के सिंगल 3 में एक सिंगल क्रॉस है, फिर 8 में एक सिंगल क्रॉस है एंड 13। सो 3, 8 एंड 13 कहाँ कहाँ पे वो फर्स्ट चूज करना है। यहाँ पे 13 है तो मैंने उसको चूज कर दिया। फिर कौन सा था 3 एंड 8, 3 सिंगल टाइम है एंड 8, तो 8 यहाँ पे 3, 8 एंड 13, तो 8 को मैंने यहाँ पे कर दिया। 12 यहाँ पे था, तीनों अलग अलग में है। 12 यहाँ पे है, सॉरी 13 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है एंड 3 यहाँ पे है, तो तीनों मिन टर्म यूज होगी 1, 2 एंड 3। अब देखो वो सारी मिन टर्म्स, बाकी सब मिन टर्म्स को कवर कर रही है, तो कि 2 एंड 3 तो यस कवर हो रहा है, तो चेक कर देना। फिर 12, 13, सो 12, 13 में चेक कर देना। फिर 8, 10, 12 एंड 14, सो 8, 10 तो है ही नहीं क्योंकि डोंट केयर नहीं लिया, दैट्स वाई। 12 है तो वो भी कवर हो गया। फिर 12 एंड 14, सो 12 भी कवर हो गया एंड 14 तो है ही नहीं। तो ये सारी मिन टर्म्स है, वो इसमें जितने भी मिन टर्म्स दी है उसके थ्रू ये सारी मिन टर्म्स कवर हो रही है। इफ यू कंसीडर दिस 3 चेक मार्क मिन टर्म, सो बाय यूजिंग दिस 3 मिन टर्म्स ऑल दिस कॉलम आर कवर्ड, कोई भी रिमेनिंग नहीं है। तो दिस 3 आर योर एसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट, यू टू ऐड दिस 3 विच इज योर फंक्शन। ओके, तीनों को मैंने ऐड कर दिया, w डैश x डैश y प्लस w x y डैश प्लस w z डैश। ओके, बट आपको कौन सी टर्म दी थी यहाँ पे, मैक्स टर्म। सो अगेन वी हैव टू टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ योर फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट मीन्स सिंपली क्या है, प्लस का डॉट, डॉट का प्लस एंड कॉम्प्लीमेंट की जगह पे नॉर्मल वैल्यू, सो इट इज w प्लस x प्लस y डैश इनटू w डैश प्लस x डैश, w डैश प्लस x डैश प्लस y इनटू w डैश प्लस z। तो आपका मैक्स टर्म का फॉर्म हो गया। लास्ट में मुझे मैक्स टर्म का फॉर्म दिखना चाहिए। ओके, एनी डाउट इन दिस? हेलो, नो मैम। ओके, आई थिंक मैडम ने भी ये शायद होमवर्क में आपको दिया होगा या फिर करवाया था ये 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 एंड 15 मैम ये होमवर्क में दिया है। दिया है ना। सो किसी ने ट्राई किया? एनीवन ट्राई फॉर दिस? हेलो, किसी ने ट्राई किया है? आंसर तो दीजिए। मैम वो अभी एग्जाम की आ रही है ना, तो उसकी पढ़ाई में लगे हैं सब। आज तो आपकी है क्लास 10, तो कब पढ़ेंगे आप? आज आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी इसके प्रैक्टिस की? मैम पहले वो मीड सेम का करना पड़ेगा ना, इसमें नहीं आएंगे अच्छे तो चलेगा। अच्छा, ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप मिड सेम में अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाएंगे। आपको ऐसा है कि हम डायरेक्टली मिड सेम में ही प्रिपेयर करेंगे, वो फर्स्ट ट्राई ऑलवेज पेपर में वो कभी सक्सेसफुल नहीं होती है। एनीवेज, आपको एक मैडम ने जो दिया है वो भी आपको एक करवा देती हूँ। ये दिया हुआ है 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 एंड 15। ठीक है, इसका टेबल कहाँ गया? आई थिंक पेज नंबर तो सेम ही है, इट इज ए PQR एस। ओके, एक्चुअली इसमें आपको डायरेक्टली प्राइम एप्लीकेंट टेबल दिया हुआ है, आप देख लेना। ठीक है, पहले ट्राई कर लेना, उसके बाद देख लेना। आपको इस टाइप की टर्म है ना वो मिलेगी, उसमें आई थिंक P प्लस Q प्लस R, वो ये आंसर है दोनों जो आपको दिया हुआ है। तो डायरेक्टली दिया है प्राइम एप्लीकेंट टेबल, बट यू टू ड्रॉ दिस चार्ट। ये आगे का एग्जाम्पल का है, तो आपको ये फर्स्ट टेबल बनाना है बाय यूजिंग दिस मीन टर्म्स, उसके बाद ये चार्ट आएगा। आपको डायरेक्टली इसमें चार्ट दिया हुआ है, बट आप अपने जो रफ वर्क में जो करें तब कर लेना। ठीक है, एंड दूसरा एक डोंट केयर का ऑलरेडी मैंने करवाया, एक दूसरा है फॉर 5 वेरिएबल के मैम, जो ऑलरेडी आनंद कुमार में ही है। कौन कौन से मीन टर्म्स दिए आपको? 0, 1, 2, 8, 9, 15, 17, 21, 24, 25, 27, 31। तो 2⁵ मीन्स 32, मतलब आपको ये 5 वेरिएबल का टेबुलेशन मेथड दिया हुआ है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे आधा एग्जांपल, यहाँ पे आधा एग्जांपल, यहाँ पे।
फर्स्ट ग्रुपिंग करनी है तो 0 का एक ग्रुप बनेगा, फिर 1 to 8 का बनेगा, फिर किसका बनाया 9, 17 एंड 14 का एक बनाया, फिर 21, 25 का, 15, 27 का एंड 31 का, वो सारे ग्रुपिंग बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद कंपेयर किया हुआ 0-1 तो यस, 0-2 हो सकता है, 0-8 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 8 and 1, 1 and 9 का हो सकता है यस, फिर 1 and 17 का हो सकता है, सो 1 and 17 क्या होता है 16, तो वो भी पॉसिबल है बिकॉज 2⁴ क्या होगा 16। तो ये सारे ग्रुपिंग आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद 8, 9 का बन रहा होगा एंड 8, 24 का बन रहा होगा। उसके बाद इफ यू कंसीडर दिस 17, 21 तो वो पॉसिबल है तो लिखा है, फिर 17 and 25 वो पॉसिबल है यस, तो वो भी लिखा है, फिर है 24 and 21 ये पॉसिबल है, 24 and 21 यहाँ पे नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है? 24 is greater than 21. Yes, 24 it is a greater compared to 21 तो उसका ग्रुप नहीं बनेगा, एंड अगेन 24, 25 तो उसका पॉसिबल है। और ये जो है वो आगे का है, आगे के पेज में 9 and 25 का ग्रुप क्या बन रहा है, मतलब बन रहा है, डिफरेंस इट इज 16। सेम फॉर 21 and 15 उसका तो हमने बना दिया ना यस। उसके बाद है 15 and 27, 15 and 27 का बनेगा एक। ठीक है, उसके बाद है 27 and 31 का बनेगा। ठीक है, अब इसके आगे का जो है स्टेप नंबर 3 उसके ये आंसर आ रहा है, आप देख लेना एक बार। ठीक है, किस तरह से देखना है, सेम को कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ये 1 एंड डिफरेंस क्या होना चाहिए, या फिर 8, 8 का कंपेयर करो कि 0, 8 एंड 1, 9 देखो तो दोनों के ब्रैकेट में क्या है 8 है, डिफरेंस क्या रहेगा 1, तो उसका एक बन सकता है। इस तरह से बाकी सारे बना देना। तो जो भी यूज नहीं हुए हैं वो आपके क्या बनेंगे प्राइम एप्लीकेंट। तो एक तो ये यूज नहीं हुआ है, उसके बाद ऑफ कोर्स ये तो आएंगे, कितने हैं 3। ठीक है, और इसके अलावा ये भी एक यूज नहीं हुआ है, सो इट इज ए WVUTS, बहुत सारे ऐसे जो यूज नहीं हुए हैं। ठीक है, सो इट इज ए PQRSTUVWX, बहुत सारे हैं, टोटल एक ये 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 एंड 9 ऐसे ग्रुप है जो यूज नहीं हुआ है, मीन्स ऑल आर द प्राइम एप्लीकेंट। नाउ ड्रॉ द प्राइम एप्लीकेंट चार्ट, तो यहाँ पे सारी कॉलम्स लिख देनी है, चेक मार्क कर देना है जो भी टर्म्स है, मतलब क्रॉस कर देना है, लाइक 8 9 24 25, सो 8 9 24 एंड 25 पे क्रॉस कर देना है। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल 1 कौन सी कॉलम में है, उन सब 1 को क्या करना है आपको चेक करना है, और यहाँ पे देखना है वो कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो टेबल में से आप देख लेना TWX वो मेरे क्या है एसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट, जो सिर्फ किसको कवर कर रहे हैं सिंगल को। सिंगल कौन कौन से है, तो एक 2, फिर 15, फिर 21, 2 15 21, सो इट इज ए 2 15 and 21, so these 3 are my essential prime applicant, वो तीनों तो आएंगे ही, उसके अलावा क्या देखना है वो इम्पोर्टेंट है। सो उसके अलावा अब हम क्या करना है कि इसके अलावा क्या क्या यूज हो रहा है, तो क्या 15 31 17 21 एंड 02, तो उसमें जो भी टर्म्स है उसको चेक मार्क कर देना है। ठीक है, तो 02 फिर 15 17 फिर 21 31, तो बाकी सबका क्या करेंगे, ये सारे तो यूज हो चुके हैं, बाकी के कौन से है, तो क्या 1 8 9 25 24 एंड 27 जो यूज नहीं हुए हैं, तो उसका अलग से एक टेबल ले लिया, तो इजी रहेगा। आप इसमें भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या किया, सिर्फ अलग से एक टेबल बना दिया। ठीक है, फिर सिंपली आपको देखना है कि लाइक 8 9 24 एंड 25, तो इसमें क्या है 1 8 एंड 9, 8 9 इसमें कवर हो रहा है, किसमें कवर हो रहा है P में। ठीक है, तो एक आपकी टर्म्स कौन सी आएगी, यहाँ पे देखो एक्चुअली इसमें बहुत सारा वो कैलकुलेशन किया हुआ है, बट अल्टीमेटली लास्ट में फाइंड क्या करना है आपको कि बाकी की जो मीन टर्म्स बची है 1 8 9 24 25 27 वो कैसे कवर हो रही है, कौन से मीन टर्म थ्रू वो कवर हो रही है। आप S का यूज भी 27 में कर सकते हैं, U का भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, अलग से एक टेबल बनाया हुआ।
ठीक है. सो हियर 9 बिलोंग्स टू 8. सो 9 इन 8 है, कॉलम 9 डोमिनेट कॉलम 8. आप इस तरह से भी कर सकते हैं. यहाँ पे डोमिनेट का मतलब क्या बोला है कि लाइक 9 में ज्यादा क्रॉस है, ठीक है, 8 में वो कम क्रॉस है. सो रिमूव कॉलम 9. बट इस तरह से मत करना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे. आप किसी भी तरह से करेंगे आपका आंसर सही माना जाएगा. किस तरह से करना है कि कौन से बचे हैं कि 1, 8, 9, 24, 25, 27. तो 27 में आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर एस यूज करो या फिर यू, कोई भी एक यूज कर लेना 27 के लिए. ठीक है, तो 27 का हो गया. फिर क्या आया 24 एंड 25. तो 24 एंड 25 किस में आ रहा है, तो कि पी में आ रहा है, तो यू कैन यूज पी. तो पी एंड यू वो दोनों यूज हुए. उसके बाद क्या बचा, 8, 9 भी आ चुका है. ठीक है, उसके बाद क्या आया 1. तो 1 है वो आइदर क्यू में भी है और किस में है, आइदर क्यू में भी है और आर में भी है. तो आइदर यू कैन यूज क्यू और आर. तो कौन कौन सी मीन टर्म कवर होगी, टी डब्ल्यू एक्स यू पी. यू कैन यूज आइदर क्यू और आर. ठीक है, दो मीन टर्म से वो यूज नहीं होगी, बाकी की सारी यूज हो जाए. तो जो भी मीन टर्म्स यहाँ पे चेक मार्क साइन नहीं हुई है वो कौन सी मीन टर्म्स थ्रू कवर हो रही है वो चेक कर देना और बाकी सबका क्या कर देना, एडिशन कर देना. तो 2wx. ठीक है, एक्चुअल में लास्ट में क्या आएगा आपके पास, wx एंड puq, जो मैंने आपको बोला वही आया. देखो twx pu एंड q. और आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं p एस एन आर, वैसे भी कर सकते हैं, बट आंसर सही होगा आपका. ठीक है, तो लास्ट में वही बोला है. देखो है दो फंक्शन बना है, आप कोई भी एक को यूज कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली सारे मीन टर्म्स कवर हो जानी चाहिए. यहाँ पे जिस तरह से दिया वो डिटेल में दिया, वो करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ज्यादा कंफ्यूज होंगे किसको रिमूव करना है और कौन सी डोमिनेट है, वो छोड़ दीजिए आप. आपको डायरेक्टली इसमें से ही करना है किसके थ्रू वो कवर हो रहा है. दो फंक्शन मिलेंगे, ये तो एसेंशियल है, मतलब वो तीनों तो आएंगे ही, टी डब्ल्यू एंड एक्स. उसके अलावा यू पी क्यू और आर एस यस टी डब्ल्यू एस एंड आर एस, वैसे भी कर सकते हैं. ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, बट सारे कवर हो जाने चाहिए. ओके ओके, एनी डाउट इन दिस. फिफ्थ वेरिएबल के लिए आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि जीटीयू में 4 वेरिएबल का भी पूछा जाता है एंड फिफ्थ वेरिएबल का भी आता है. मेनली टेबुलेशन मेथड का एम ही वही है कि अगर वो ग्रेटर देन 4 वेरिएबल है तभी उसका यूज ज्यादा होगा, अदरवाइज तो हमारे पास केमएफ भी है, उससे भी हम कर सकते हैं. ठीक है, तो ये 5 के लिए आप प्रैक्टिस कर लेना. दिस एग्जाम्पल इट इज ऑलरेडी गिवन इन आनंद कुमार ऑल्सो. ओके, नाउ एनी डाउट इन दिस? हेलो, हेलो, किसी को टेबुलेशन में डाउट है ऐसा पूछ रही हूं मैं. मैम एक दो बार प्रैक्टिस करने तो भी हो जाएगा परफेक्ट. हाँ, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस ही इम्पोर्टेंट है और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. इवन केमएफ है या फिर एमईवी मेथड है या फिर टेबुलेशन है या फिर कोई भी सिंप्लीफिकेशन मेथड है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी इसका होगा. ठीक है, आपको ये जो अनसोल दिया है वो भी उसमें दिया हुआ है आनंद कुमार में, तो आप एक बार सिर्फ चार्ट ही दिया हुआ, तो टेबल आप बना देना, चार्ट उसमें से कंपेयर करके एक बार देख लेना. ठीक है, नाउ किसी को पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो बताइए, तो कल मैं वो लाइक कवर करती हूँ या फिर मैं रिवीजन करवाऊंगी यूनिट नंबर 1 से. किसी को डाउट है तो बताइए. पर्टिकुलर टॉपिक में किसी को डाउट है इन यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 में? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो टॉपिक रिपीट होना चाहिए, ऐसा कुछ है? मैम ग्रुप में पूछ के आपको बाद में बता दूंगा. ठीक है, ग्रुप में पूछ के आप मुझे बता देना, अदरवाइज मैं कल रिवीजन तो करवाऊंगी. ठीक है, यूनिट नंबर 1 एंड 2 के लिए, बिकॉज देयर इज अ नॉट रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट यूनिट नंबर 3. वैसे भी आपका ध्यान नहीं रहेगा यूनिट नंबर 3 में,
और फ्राइडे से वैसे भी आपकी एग्जाम है, दैट्स वाई। ओके जैसे मैंने आपको बताया था आज 5 to 6 आपकी एग्जाम है। ओके एंड 6 to 6:15 आपको अपना जो भी रफ वर्क है कि आपने कुछ भी कैलकुलेशन किया था रफ कॉपी में, उसको स्कैन करके गूगल क्लासरूम में टर्न ऑन करके सबमिट करना है। ओके बाय यूजिंग गूगल क्लासरूम एंड यूजिंग टर्न ऑन यू टू सबमिट। आपको लिंक मैम सिर्फ चैप्टर 2 ही रहेगा? किसमें? अभी तो चैप्टर 2 की टेस्ट है ना आज तो। ओनली हमको नहीं बोला है, आपने अभी बोला तो पता चला। नहीं, चैप्टर 2 की टेस्ट है, 1 की कहाँ पे? 1 की तो ऑलरेडी क्लास टेस्ट हो चुकी है ना, 1 की तो ऑलरेडी हो चुकी है, सेकंड की है। और मैंने भी आपको जब बोला था आपको वही बताया था कि सेकंड की टेस्ट होगी। मैडम ने आपको क्या बोला था? और वैसे भी हमारा तो मंडे के बाद लेक्चर नहीं आया, मंडे ट्यूसडे के बाद। कुछ टेस्ट की बात ही नहीं हुई तेजल मैम ने। तेजल मैम ने कुछ टेस्ट के बारे में बोला ही नहीं था। मतलब कोई टेस्ट आज मंडे है वैसा भी नहीं बोला था आपको? नहीं मैम। नो मैम। ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम तो बोल रही थी, मैंने इन्फॉर्म किया था कि मतलब आज मंडे 5 to 6 टेस्ट है, क्योंकि मैडम ने किया था इसलिए मैंने आपको नहीं किया। फिर मैंने C3 में ही किया था, सिर्फ ग्रुप में किसी को भी पता नहीं यार टेस्ट है मंडे। नो मैम। नो मैम। मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा हो सकता है। आज 5 to 6 टेस्ट है आपकी सारे क्लास में, जितने भी क्लास है उसमें सब में। और उसमें यूनिट नंबर 2 की टेस्ट है आपकी 5 to 6। मैम आपने अभी बताया तब हमको पता चला क्या टेस्ट है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, मैडम से बात करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, इन दैट केस मैम वरना वेडनेसडे को करा दो, एक दिन में कर लेंगे हम सब। वेडनेसडे को कर दो शिफ्ट। मैं बात करती हूँ मैडम से फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद आपको बताती हूँ। मैं पाथ को रिप्लाई कर दूंगी विद इन 1 आवर जो भी होगा। ठीक है, ओके मैम।